सर आपसे जो सवाल है वो यही है, और इस पे बात हो रही थी कि हिंदुस्तान ये कहता है कि तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी का खात्मा ना हो जाए या टेररिज्म पे कोई सोल्यूशन ना निकल आए। पाकिस्तान ये कहता है, और पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो वज़ीर ख़ारजा थे वो कह चुके हैं गोवा के अंदर कि जब तक कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक हम डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं, सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तान इसी मौक़िफ़ पे डटा रहेगा कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल होगा तभी सफारती ताल्लुकात बहाल होंगे? मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हिंदुस्तान से मेहमान आए हैं मैं उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो जयशंकर साहब आए हैं यहाँ बड़े अरसे के बाद, कोई वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये भी अगरचे वो एक मल्टीलैटरल फोरम में आ रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। उनको आज उनके वज़ीर आज़म से जो है हमने हैंड शेक करते हुए देखा। फिर अंदर जो है मेरा ख्याल है सारे के सारे मुज़ाकरात में, फ़ैसलों में वो शरीक होंगे। तो मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि नरेंद्र मोदी आते और इसमें शिरकत करते, क्योंकि ये जो है ये कोई पाकिस्तान की मलकियत तो नहीं है। ये तंजीम, ये तो शंघाई ताउन तंजीम है, और चीन और रूस और दूसरे वस्ती एशिया के ममालिक जो है इसमें शामिल हैं, ईरान भी शामिल है। तो उन्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये सीट उन्हें खाली नहीं छोड़नी चाहिए थी। खैर उन्होंने एक काबिल नुमाइंदा भेजा है, लेकिन ये एक तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, इख्तलाफात कितने भी क्यों ना हों और लब लहजे कितने तुंद क्यों ना हों, लेकिन वो मेज़ के इर्द गिर्द होने चाहिए और बात जंग व जदल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं इनसे अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आपने अभी कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो कहाँ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। हिंदुस्तान में 2019 से लेकर अब तक जो है ये जम्मू कश्मीर में, मखबूज़ा जम्मू कश्मीर में कहाँ वाक़यात हुए हैं। तो वो, और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और उसे जो है उसे ज़्यादा शिकवा है दहशतगर्दी के हवाले से। मतलब है उसके दहशतगर्दी जो है जो अफ़गानिस्तान से हो रही है, जो बलूचिस्तान के गदोनवा से हो रही है, तो हमारी शिकायतें ज़्यादा हैं। और अभी जो है ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हैं। वो हमेशा जो है ये दहशतगर्दी का जिक्र करते रहते हैं, एक शर्त के तौर पर करते रहते हैं। आज ही कनाडा ने जो है, आजकल जो है कनाडा के वज़ीर आज़म ने, उनके मुताल्लिक़ा इदारों ने जो है 6 जो हिंदुस्तान के सफारतकार जो हैं, जिनके हाई कमिश्नर सफ़ीर मौजूद हैं, उनको मुल्क बदल किया है। वो हमने अपने शुरू में प्रोग्राम में बताया, मगर आपने जो 2 अहम नुक्ते उठाए हैं उनको मैं लेके आगे बढ़ना चाहूँगी। चूँकि सुहासनी हैदर साहिबा अपना सर हिला रही थी जब आप दहशतगर्दी की बात करी थी कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा दहशतगर्दी रही है, और 2019 के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं रही। मगर पहले स्मिता शर्मा आपकी जानिब जो पहला सवाल एम्बेसडर मसूद खान ने किया कि अच्छा होता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आते, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल ये बात की कि अच्छा होता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आते, तो व्हाई नॉट मेक दैट फर्स्ट मूव? व्हाई वुडंट ही कम? सी दैट्स वो एक उनका अपना सियासी एक डिसीजन है, और क्योंकि एससीओ में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वो दरअसल जो हेड्स ऑफ स्टेट्स वाली समिट मीटिंग होती है, नॉट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दिस इज HOGs, तो हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में वो जाते हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान में गए थे, उस दौरान सुहासिनी मैं हम दोनों ही वहां से रिपोर्ट करते, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। तो इसीलिए हेड्स ऑफ स्टेट्स वाले में वो जाते हैं। तो जी जी मेरा ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, मगर जी सुहासनी साहिबा आई थिंक आई गेट द पॉइंट। वो कह रही है कि जी आपकी आवाज़ आ गई हमें। आपने कहा कि हेड्स ऑफ स्टेट के उसमें जाते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं जाते। दूसरी बात है मुनीस, मैं 2-3 पॉइंट जस्ट क्विकली कर दूं जी, क्योंकि इसके पहले भी आपने जो बातें रखी थी, देखिए एक ये है कि पीस डिविडेंड का होना लोगों की तरफ से अलग होता है, पॉलिटिकल हुक्मरानों के लिए होना अलग बात है। अभी की जो सरकार है, अगर वो पाकिस्तान में टेररिज्म का मुद्दा बना रही है, देयर इज नथिंग फॉर देम टू लूज विद इन इंडिया।
इंडिया में जो सेंटिमेंट्स हैं, महाराष्ट्र के लोग पाकिस्तान को अभी भी शायद एक मुंबई हमलों के नैरेटिव से सोचेंगे, लेकिन पंजाब हरियाणा के लोग अलग इमोशनल कल्चरल सेंटिमेंट से सोचेंगे। पठानकोट एयरबेस में अटैक के बाद आपको याद हो कि सुषमा स्वराज जब सरताज अजीज से मिली थी पोखरा में, तब उन्होंने अनाउंस किया था, जो इंडिया में जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी गवर्नमेंट की, कि आपने पहली दफा ऐसा है कि आपने एक ज्वाइंट कमीशन बनाया, कहा कि आईएसआई के ऑफिशियल एक इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर आ सकेंगे, उसको लेकर सरकार की कॉन्डेमनेशन हुई थी। तीसरी बात है, देखिए म्यूचुअल सेंसिटिविटीज की बात होती है। एससीओ के ठीक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जाकिर नाइक जैसे एक शख्स को एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट करना, जो इंडिया की नजरों में ही इज अ वांटेड पर्सन। तो माहौल ऑप्टिक्स, मुझे लगता है कि हर तरफ से पीपल नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। और जाकिर नाइक से तो पाकिस्तानी फ्रेंड्स देमसेल्व्स आर सेइंग कि उन्हें आप डिपोर्ट कर दो, उनको स्पेशली द women for his anti women comments। मगर so let me take this forward। सुहासिनी साहिबा, जो बात स्मिता ने भी की, बट मसूद खान साहब ये कहते हैं कि देखिए 2019 के बाद तो हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, तो देन व्हाई नॉट टॉक, व्हाई नॉट रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज? Firstly, I think this kind of one-upmanship is the problem between India and Pakistan always. कि आप अगर एक लिस्ट निकाल लें और हम एक लिस्ट निकाल लें, तो हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं होंगे, और जैसे हमारे ममालिक हैं वैसे ही होगा कि आएंगे शायद एक मल्टीलैटरल मीटिंग में और फिर कुछ कहकर कुछ कहे बिना चले जाएंगे। आई थिंक वन हैज़ टू सी कि माहौल क्या है, और आज के तारीख में ऐसा माहौल नहीं दिखता है भारत में या पाकिस्तान में, आई विल से दैट, जहाँ पे टॉक्स के लिहाज से कोई बड़ा कोई बड़ी गुंजाइश है। ये ज़रूर है कि अब 5 साल हो चुके हैं 2019 के बाद, एंड आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद मसूद खान साहब व्हेन ही सेज कि दहशतगर्दी बिल्कुल बंद हो गई है जम्मू कश्मीर में। बहरहाल हमने देखे हैं अटैक्स बहुत सारे आर्मी पर्सनल पे, मेरे पास अभी नंबर्स नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारे अटैक्स ऐसे हुए हैं जहां आर्मी पर्सनल को टारगेट किया गया है। तो दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी सिचुएशन है। आई थिंक यहाँ उसका अगर रिस्पॉन्स है कि यहाँ पर भी होता है और वहाँ पर भी होता है, आई डोंट थिंक उससे कोई मसला हल होने वाला है। सेकेंडली मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी तरह से हम इससे निकल के आगे जाना चाहें, तो हमें पहले तो किसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां से हम आए हैं ना। अगर 2019 के बाद कोई भी ऐसे लिंक्स नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में, हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, दोनों हाई कमिश्नर, रेल लिंक नहीं है, रोड लिंक नहीं है, ट्रेड बिल्कुल नहीं है, और ट्रेड एज आई सेड ट्रेड तो एक्चुअली was getting better, right? Then I think वहाँ पे हमें कहीं तो पहल करने पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आसानी से पहल हो सकती है, क्योंकि वो चीज तब चल रही थी जब और कुछ नहीं चल रहा था।